हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जो है आपको कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले पोलिनोमियल में हमने 3 वीडियो बनाया है जिसमें वीवीआई क्वेश्चंस को किया है। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण से जितना वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। तो थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद वीवीआई क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, आज अपना लोग का टॉपिक रहने वाला है द्विघात समीकरण। इसका इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन का डिग्री कितना हो? 2 हो। ठीक, जिस इक्वेशन का डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म इसका देखने में कैसा रहेगा? जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रहेगा आपको ax² + bx + c = 0। यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म रहता या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता तो बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक, अब आगे आप देखिए, कोई भी इक्वेशन का डिग्री जितना होता है उसका उतना सॉल्यूशन होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 आपको ये हो गया कि इसका डिग्री कितना है? 2 है। और दूसरी बात, डिग्री ऑफ एनी इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा? सॉल्यूशन होगा या रूट्स होगा उतना, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री उतना उसका सॉल्यूशन। यानी इसका डिग्री x, डिग्री का मतलब क्या? कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल का अधिकतम जितना पावर होता है वो उसका क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ठीक, कंडीशन आपको पता है कि वो पोलिनोमियल में होना चाहिए, मतलब डिग्री निगेटिव नहीं होता है, यानी पावर कभी निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये सब कंडीशन है जिसको कि आपने पोलिनोमियल में पढ़ रखा है। तो जितना डिग्री का जो इक्वेशन होगा उसका उतना सॉल्यूशन। इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसका x का कितना मान आएगा आपके पास? 2 मान आएगा। ठीक है, अब देखिए, एक आता है आपको डिस्क्रिमिनांट। क्या आता है? एक तो गुणनखंड वाला मेथड और दूसरा आता है डिस्क्रिमिनांट। तो ax² + bx + c = 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, जहाँ पे d क्या है? d इज डिस्क्रिमिनांट जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं। तो विवेचक बहुत साधारण अच्छा लग रहा है बोलने में। तो डिस्क्रिमिनांट उसका हिंदी क्या होता है? विवेचक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर b² - 4ac, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac।
अब इसका 3 कंडीशन होता है। केस 1 आराम से समझिए, यदि d का मान 0 से बड़ा होता है, इफ यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल, जिसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं ना, उसी को आप मूल बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक और असमान। यदि इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। केस टू, यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए। कोई भी चीज़ क्या क्या हो सकता है, किसी के बराबर हो सकता है, किसी से अधिक हो सकता है, या किसी से कम हो सकता है। यही तीनों बात हो सकती है ना जब आप तुलना करते हो। तो यहाँ पे देखिए d यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं समान होगा। तो इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, अब एक कंडीशन बच गया, केस 3। यदि d 0 से छोटा हो जाए तो मूल अवास्तविक उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, एवं असमान होगा। तो आप लिख सकते हैं इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर, अवास्तविक को इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, 3 केस होगा। d कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac, याद रखेंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा, समान होगा। और d का मान यदि 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक मतलब काल्पनिक भी आप इसको कह सकते हैं और असमान होगा। तो एक बात देखिए, ध्यान रखिएगा कि d बराबर जब 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, यानी बराबर मतलब समान, अब बाकी बड़ा और छोटा में असमान लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बात आप ध्यान में रखिए, पहले इसको आप लिख लीजिए और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख डालिए जल्दी से जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी से, अब फिर आप आराम से लिखते जाइएगा उसको, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सॉरी,
चलिए आगे बढ़िए। आगे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा। अगला चीज देखिए, आपका जनरल फॉर्म कितना था? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही ना था जनरल फॉर्म। ठीक, अब देखिए आप डी तो समझ गए, जहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक, अब आप इसका x का कितना मान आएगा? हमने बताया आपको कि कोई भी समीकरण का जितना घात होता है उसका उतना हल होता है, उतना रूट्स होता है। इसका कितना घात? 2, इसलिए इसका कितना हल? 2। तो इसका जो आप x का वैल्यू निकालिएगा तो वो हो जाएगा x बराबर, देखिए ज़रा सा ध्यान से, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, d का वैल्यू तो आप जानते ही हैं क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ध्यान रहेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, x का वैल्यू इससे निकलेगा, इसमें 2 चिन्ह छिपा हुआ है, एक प्लस एक माइनस। यदि प्लस वाला लेंगे तो अल्फा लिखेंगे, अगर माइनस वाला लिखेंगे तो बीटा लिखेंगे। 2 रूट्स आएगा ना, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा बराबर जो होगा, अल्फा बराबर वो होगा -b, क्या होगा? -b प्लस √d, प्लस याद रखिए, प्लस लिए तो अल्फा लिखे, और बीटा जब लिखेंगे तो वो हो जाएगा -b माइनस √d/2a। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी x का मान निकालेंगे। और हमेशा जो आप जिसका फैक्टर वहाँ नहीं हो पा रहा था, तो जिसका हो रहा था फैक्टर, तो गुणनखंड वाला मेथड से भी निकालिएगा तो यही आंसर आएगा, और इससे भी निकालिएगा तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ये और क्लियर कर देता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है 4x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला ऐसे है। 1 नंबर क्वेश्चन, यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। तो ये तो आसान है ना, क्या करेंगे? सॉल्यूशन 4x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 किए, तो 4x² बराबर -25 उधर गया तो +25। अब देखिए 4 को उधर ले जाइए तो x² बराबर 25/4 और x बराबर 25/4 का रूट, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 25 का रूट 5 और 4 का रूट 2, प्लस माइनस 5/2। तो इसी को आंसर आप लिख सकते हैं, x बराबर -5/2, x बराबर 5/2। आप देखें कि 2 वैल्यू x का पावर 2 था, इसीलिए x का 2 मान आया, एक +5/2, एक -5/2। ठीक है, अब देखिए अगला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्विघात
समीकरण द्विघात समीकरण bx² प्लस ax bx² प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 का विवेचक, विवेचक वही d, विवेचक ज्ञात करें। आप जानते हैं ना जिसको d कहते हैं वो क्या होता है, b² यानी b क्या है, b है x का गुणक, यानी ax² प्लस bx होता है ना, तो x में गुना जिससे है वही तो b है ना। तो अब आपका कहता है कि इसका d निकालिए, तो आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है bx² प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b क्या होता है, b होता है x का गुणक, यहाँ x का गुणक क्या है a² माइनस 4, a क्या होता है, a होता है x² का गुणक, तो x² में किससे गुना है b, और c तो कांस्टेंट वो c ही है, तो ये हो जाएगा a² माइनस 4bc d बराबर, ये निकल गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन है गुणनखंड द्वारा, क्या है इस बार लिखा है गुणनखंड, गुणनखंड द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए, का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही है, मूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मूल ज्ञात कीजिए किससे, गुणनखंड के द्वारा। क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, और किस विधि द्वारा कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या करते हैं, x² में जिससे गुना है 2 और यहाँ पर 3, तो 3 दूना 6, गुना करके 6 पुराना है, जोड़ चाहे घटा करके -5 पुराना है, तो 3 दूना 6 और 3 दू 5। आप इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। फिर यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो 2x माइनस 3, मैंने कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन, 2x माइनस 3 का है तो माइनस कॉमन ले लिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए यहाँ से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 3, और इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2, और दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग किए अभी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट करते जाइए। क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, मिटाए। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिख के बाद में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा आराम से, फिर उसको रिवीजन करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 3x - 10 लिखिए। क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा आपका? तीसरा। चौथा, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर किसका निकालना है? समीकरण है 2x² - 3x - 10 x² - 3x - 10 बराबर 0 का हल ज्ञात करें। ठीक है, आराम से बनाएंगे हम लोग। देखिए क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। x² - 3x - 10 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है? a मतलब x² का गुणक। x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1, तो a बराबर 1। b मतलब क्या? x में जिससे गुना है वो b होता है, मतलब x का गुणक। x में किससे गुना है? -3 से। और c क्या होता है? c होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट कितना है? -10 है। तो आप निकालिएगा d बराबर b² - 4ac। b मतलब क्या? -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -10। तो ये हो जाएगा 9 - 10 चौके 40, तो प्लस 40, 40 9 49। ठीक, अब आप देखिए, अब इसमें वेरिएबल कौन? x। तो x का मान क्या होता है? -b प्लस √d और बटे में 2a। तो x बराबर माइनस, b का मान कितना? -3 प्लस √d का मान कितना? 49 बटे 2, a का मान 1। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 49 का रूट 7 अब बटे 2। ठीक, और अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है, इसी में देखिए प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, और माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो बीटा हो जाएगा। तो 3 प्लस 7 बटे 2, तो ये हो जाएगा 7 3 10 बटे 2, ये 5 हो जाएगा। अब बीटा हो जाएगा क्या? 3 - 7 बटे 2, तो 3 में से 7 गया -4, -4 बटे 2 यानी -2। यही आपका आंसर हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। पांचवा करते हैं इधर। चलिए पांचवा नंबर करेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x² + 12x x² + 12x + 35 x² + 12x + 35 बराबर 0 का हल निकालें। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² प्लस क्या है? x² + 12x + 35 12x + 35 बराबर 0 का मूल निकालिए। मूल हल एक ही होता है, मूल निकालें। ठीक है, चलिए करिए फटाफट। क्या करेंगे? x² + 12x + 35 बराबर क्या है? 0। यहाँ a बोलिए, a क्या होता है? x² का गुणांक। तो x² में किससे गुना? 1 से। b क्या? x का गुणांक, x में किससे गुना? 12 से। c मतलब कांस्टेंट कितना? 35। सबका चिन्ह के साथ लिखेंगे, यहाँ चूंकि सब प्लस था तो प्लस नहीं लिखे। अब d बराबर b² - 4ac। तो b² 12 का स्क्वायर -4 × 1 ×
35, तो हो जाएगा 144 माइनस 5 चौक 20 और 4 तिया 12 2 14, 140, तो ये हो जाएगा 4। x बराबर माइनस बी, यहाँ थोड़ा दूर में लिखते हैं, ये निकल गया 4। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है। तो x बराबर माइनस b का मान कितना, b यहाँ 12, तो -12 प्लस माइनस रूट 4 और बटे में 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस 2 और बटे में 2, ये x निकला। अल्फा लेंगे ना, अल्फा लेंगे तो बिचला वाला चिन्ह प्लस लेंगे और बीटा लेंगे तो बिचला वाला चिन्ह माइनस लेंगे। तो अल्फा बराबर -12 प्लस 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 में से 12 गया -10 बटे 2 यानी -5। और बीटा जब लेंगे तो बीटा बिचला चिन्ह माइनस, तो -12 माइनस 2 बटे 2 यानी -14 बटे 2 बराबर -7। तो अल्फा -5 और बीटा -7 आंसर हो गया ये आपका। 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फास्टली लिख लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं हमने कितना टारगेट पूरा किया। तो ये हो गया हम लोग का चलिए फटाफट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकालें। इसको मिटाते हैं। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर क्या है, क्वेश्चन है 3x² - 4x - 1, क्या है 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकालें, ठीक है। चलिए बिना टेंशन लिए बनाइए। क्या है 3x² - 4x - 1 बराबर 0, तो ये हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा a का वैल्यू कितना, x² का गुणांक, x² में किससे गुना 3 से, b मतलब x का गुणांक, x में किससे गुना -4 से, c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट के जगह पे -1, ठीक है। अब आपका d बराबर b² - 4ac, b कितना -4, इसका स्क्वायर -4ac, तो ये हो जाएगा 16 और 4 तिया 12 प्लस, यही ना 4ac, ठीक है। 4 तिया 12 प्लस हो गया 16 12 28 हो गया। अब चलिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और बटे में 2a, ठीक। तो x बराबर -b का मान -4 प्लस माइनस रूट डी का मान, d यहाँ से d कितना आया है 28 बटे 2a का मान 3, ठीक। तो इसको ये कितना निकल गया 4 प्लस माइनस और ये 28, 7 चौके 28 और 7 चौके 28, 4 का रूट 2 बाहर, तो 2√7 अब बटे में 6। अब x बराबर, ठीक है, x बराबर अगर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं x बराबर 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस माइनस √7 अब बटे में 6, 2 तिया 6 यानी 2 प्लस माइनस √7 बटे
3, ये होगा x। अब अल्फा लीजिएगा तो बिचला चिन्ह प्लस, तो 2 + √7/3 हो जाएगा अल्फा, और बीटा लीजिएगा तो बिचला चिन्ह माइनस, तो हो जाएगा 2 - √7/3। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, इसमें हम लोग टिक भी मारते जाते हैं। x² - 4x - 1। अगला है चलिए, इसमें है x² - 4x - 1 बराबर 0 का मूल निकालिए। एकदम फास्ट करेंगे। अब हम लोग सीख गए हैं, क्या सीख गए हैं? x² - 4x - 1 बराबर 0। a मतलब x² का गुणांक, x² में किससे गुना? 1। b मतलब x का गुणांक, x में किससे गुना? -4। c मतलब कांस्टेंट जगह पे -1। d बराबर b² - 4ac। ये कितना हो जाएगा हम लोग का नंबर? ये हो जाएगा 7। तो b मतलब -4, इसका स्क्वायर -4 × 1 × -1, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस प्लस 4 चौके 16, ये हो जाएगा 32। 4ac, c मतलब -1, तो ये +4 ही होगा। ठीक है, 4 गुना 4 गुना 1 गुना 1, तो ये 4 हुआ, और माइनस प्लस 16 4 20 हो जाएगा यहाँ पे 20। अब x निकाल लीजिए। x बराबर -b + √d अब बटे में 2a, तो x बराबर माइनस, अब b का मान कितना? -4 प्लस √d का मान कितना? यहाँ से d निकला है 20, अब बटे 2, a का मान 1, तो x बराबर 4 + -20, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 2√5 अब बटे में 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 2 + -√5 अब बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 + -√5/2। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, बिचला चिन्ह क्या लेंगे? बीच वाला प्लस, तो 2 + √5/2, और बीटा लेंगे तो बीच वाला चिन्ह माइनस, तो 2 - √5/2। यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग का 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, लिखते जाइए आप लोग। हो गया होगा? चलिए इधर मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला है समीकरण 2x² - 3x - 5। क्वेश्चन 8, समीकरण 2x² - 3x - 5 बराबर 0 का हल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए निकालेंगे हम लोग। हल ज्ञात करने का यही मतलब होता है कि आप उसमें x जो वेरिएबल है उसका मान निकाल दीजिए। हल का मतलब यही हुआ। अब आप देख लीजिए, यहाँ a मतलब x² का गुणांक याद रखिए, तो ये 2 हो गया।
बी मतलब एक्स का गुणांक -3 और सी कांस्टेंट टर्म -5। तो डी निकाल लीजिए पहले, b² - 4ac। तो b -3 का स्क्वायर -4 × 2 × -5, तो हो जाएगा 9 + 5 दूना 10 चौके 40 बराबर 49। ठीक है, तो ये d बराबर कितना निकल गया, 49 निकल गया। अब x बराबर -b ± √d, अब बटे में 2a। तो x बराबर -b का वैल्यू -3 प्लस √d मतलब 49 बटे 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 अब प्लस 49 का रूट 7 बटे में 4। तो x निकल गया 3 ± 7 बटे में 4। ठीक है, तो अल्फा निकल जाएगा 3 + 7 बटे 4, तो 7 × 3 = 10 बटे 4, तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 यानी 5 बटे 2। और बीटा निकलेगा 3 - 7 बटे 4, 3 में से 7 गया, -4 बटे 4 मतलब -1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, टिक मारते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सॉरी कि कितना 9 नंबर, 21 कहाँ से आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है समीकरण x + 1/x = 3। समीकरण x + 1/x = 3। ठीक है, यही है जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, x = 0 का हल ज्ञात करें। इस बार द्विघात समीकरण बना के आपको नहीं दिया है, आपको बोल रहा है बनाइए और हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, x + 1/x = 3। इसका लघुत्तम ले लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 1 और x का लघुत्तम x हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1। अब 1 और x का लघुत्तम x हो गया, और 1 से x में आप भाग दिए तो x हुआ, x को x से गुना किए x² प्लस x से x में भाग दिए तो 1, 1 गुना 1 तो 1 हो गया बराबर 3। इसको गुना कीजिएगा तो x² + 1 बराबर 3x, ये हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो x² - 3x + 1 बराबर 0। अब तो द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण हो गया तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1, और आपका d क्या होता है, b² - 4ac। तो d क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो ये हो जाएगा 9 - 4 बराबर 5। ये निकल गया d निकल गया। x बराबर -b ± √d बटे 2a, तो माइनस b का मान -3 प्लस √d मतलब √5/2, a का मान 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 ± √5 बटे 2। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3 + √5 बटे 2, अब बीटा बराबर बीच वाला चिन्ह -3 - √5 बटे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका 9 नंबर तक हो गया, 10वां नंबर करेंगे अभी। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मिटा के रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 को हल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इस बार फिर, अभी द्विघात समीकरण तो दिख नहीं रहा है, इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, क्या है, रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन ऊपर में रूट दिख रहा है, यानी रूट हट जाए तो कुछ काम बने। तो रूट कैसे हटेगा, जब रूट पे स्क्वायर होगा तब रूट और स्क्वायर हट सकता है। तो इसको क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका रूट और स्क्वायर खत्म, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x अब प्लस 25। अब देखिए सबको एक तरफ लाइए, 13 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इधर आया तो क्या हो जाएगा, -25 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 13 में से 25 गया, तो 25 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 12, तो -12 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x बराबर उधर कुछ नहीं बस 0। अब एक्स स्क्वायर जो है ये बीच में दिख रहा है, इसको सीधा करेंगे तो -2x स्क्वायर होगा ना। इसको आप लिखेंगे -2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 बराबर 0। अब या तो आप सीधा इसको क्या करिए कि -2 कॉमन ले लीजिए। -2 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 पंचे 10 यानी 5x अब प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर तो डिवाइड होकर के 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब आप हल करने के लिए बोल रहा है तो डी भी निकाल सकते हैं, साधारण से भी आप कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुना करके 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 3 बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं या डी निकाल के भी कर सकते थे, तो सीधा इसी तरह हम कर दिए आसानी के लिए। तो आपका हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू भी 0 हो सकता है, या तो
x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर -3 हो जाएगा, यानी x बराबर -2, -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया इसका। ये अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना था? ये 10 होगा ना, 11। समीकरण x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू दिया है 20। ठीक है, यही दिया है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो हल करें, तो क्या करेंगे? देखिए, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इधर क्या है 20 है, बराबर 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 20। तो एक्स स्क्वायर बराबर 20 प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, 32 हो गया। तो x बराबर हो गया 32 का रूट, और 32 का रूट हो जाएगा x बराबर 8 चौके 32 या 16 दूना 32, तो हो जाएगा 4√2 प्लस माइनस 4√2। ये हो जाएगा आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे अगला। ठीक है, देखिए फटाफट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उस संख्याओं को ज्ञात करें। क्वेश्चन है यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार प्राकृत संख्या को गुणनफल 20 है तो संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। तो दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो अब देखिए, माना कि पहली प्राकृत संख्या मान लिए x, जैसे 1 2 3 यही ना प्राकृत संख्या होता है। तो आप देखिए ये कैसे है, एक को यदि x माने तो एक में एक जोड़िएगा तब 2 मिलेगा, यानी x प्लस 1 हो जाएगा दूसरा प्राकृत संख्या लगातार। तो दूसरी प्राकृत संख्या लगातार यहाँ ले रहे हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 20 है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 ये किसके बराबर? 20 के बराबर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20, और इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। गुणनखंड से यदि बनाते हैं गुना करके 20 जोड़चा घटा के 1 तो 5 चौका 20, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 माइनस 4 कॉमन, एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक हो गया, इस दोनों में से एक लेते हैं तो एक्स प्लस 5, और यहाँ हो गया एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर -5, और ये हो गया एक्स माइनस 4 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर 4। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या बराबर एक्स, एक्स बराबर क्या? पहली संख्या एक्स, तो एक्स का मान तो 2 निकला है, दोनों निकला है, तो अलग अलग निकालेंगे। तो एक पहली संख्या जब आप 4 लेंगे तो एक्स बराबर 4, तो दूसरी संख्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 5। और जब आप एक्स बराबर -5 लेंगे तो पहली संख्या, अब देखिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये संभव नहीं है, ऐसा लिख देंगे। तो ये होगा आपका आंसर, एक्स बराबर 4 पहली प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या 5, 4 पंच 20 पूरा है कि नहीं पूरा है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 12 है ना, 12 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं 13। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लिख लिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? तेरह नंबर क्वेश्चन है द्विघात क्या है? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन है 13 नंबर। तेरह नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, क्या है? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 का हल ज्ञात करें। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। a बराबर 6, b बराबर 17, c बराबर 12। तो आपको पता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b 17 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 इंटू 12, तो ये हो जाता है 289 माइनस ये क्या हो जाएगा 12 गुना 6 72, 72 चौके तो 4 दूना 8 और 7 चौके 28, 288, तो ये हो जाएगा 288, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, देख लीजिए गुना करके बरछा के 72 गुना 4, 4 दूना 8, 7 चौके 28 और 17 गुना 17 289, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, तो x बराबर -17 प्लस माइनस √d 1/2 गुना 6, तो x बराबर -17 प्लस माइनस 1/12, तो अल्फा लीजिएगा तो बिचला चिन्ह प्लस लेना पड़ेगा, -17 प्लस 1/12, तो
1 में से 17 -16/12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, -4/3। और बीटा लीजिएगा -17 -1/12, तो -18/12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, -3/2। ये आंसर हो जाएगा। आंसर भी मिलाते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर देखते जाइए फटाफट। तो डायरेक्टली लिख दिया है -16/12 और -18/12। चलिए इसको हम लोग काट लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 13 हो गया। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला लिखेंगे 14 नंबर। यहाँ मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 14 नंबर 14 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण 7y² + ky - 3, 7y² - ky + 3 बराबर 0, 7y² + ky - 3 बराबर 0 का एक हल कितना है? 2/3 है। 2/3 है तो एक हल 2/3 है तो के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करने, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसके पीछे समझ लीजिए। यदि कोई किसी समीकरण का हल होता है कोई संख्या, इसका मतलब वो संख्या उस समीकरण को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है? माने संतुष्ट करता है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दिया हुआ है क्या कि x बराबर 2/3, x नहीं, यहाँ y में समीकरण है तो y बराबर 2/3 समीकरण का हल है। इसलिए y बराबर 2/3 समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो y का मान कितना रख देंगे? 2/3। तो लिखिएगा 7y² - ky + 3 बराबर 0। तो 7 के का मान 7, y का मान 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस के, y का मान 2/3 + 3 बराबर क्या? 0। तो 7 + 4/9 माइनस 2k/3 + 3 बराबर 0। 7 × 4/9, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 28/9 माइनस 2k/3 + 3 बराबर 0। 3 और 9 का लघुत्तम हो गया आपको 9। तो 28 माइनस 3 तिया 9, 3 दूना 6 के प्लस, और ये हो जाएगा किसके नीचे बने कुछ तो 1,
तो 9 तिया 27 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 27 और 28 कितना हो जाएगा 8 7 15। यहाँ लिखते हैं यहाँ हो जाएगा 27 28 8 7 15 और 2 2 4 1 5 तो 45 माइनस 6 के बटे 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। तो 6 के इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर से आप अगर आप ऐसे समझते हैं तो -6 के इज इक्वल टू -45 कैंसिल हो करके 6 के इज इक्वल टू 45 और के इज इक्वल टू 45/6। तो हो जाएगा कितना 3 दूना 6 और 15 तिया 45। तो ये हो जाएगा 15/2 यानी के बराबर हो जाएगा 15/2। तो एक बार चलिए आंसर भी हम लोग मिलाते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर के अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ -3 है। अगर +3 के अनुसार बनाए तो ये सही, यहाँ -3 है तो आप भी माइनस कर दीजिए हर जगह। तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान से आप लोग भी देखिएगा। यहाँ माइनस तो तब तो 27 में से 28 गया, यहाँ पे हो जाएगा सीधा आपका, तब तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा -6 के +1/9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6 के +1 इज इक्वल टू 0। तो 6 के यानी -6 के इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होकर के बराबर 1/6। यही आंसर, ठीक है, हो गया। ये अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 10/3, तो माना कि संख्या बराबर x, तो उसका व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1/x। तो व्युत्क्रम बराबर 1/, तो x का व्युत्क्रम बराबर 1/x। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों का योग यानी x + 1/x उसका कितना दिया है 10/3। अब इसका लघुत्तम जब आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² + 1/x बराबर 10/3। तो ये हो जाएगा 3x² गुना कीजिएगा कोना कोनी, इसको इससे इसको इससे, तो 3x² यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट कर देते हैं। 3x² + 3 बराबर 10x। तो ये हो जाएगा 3x² - 10x + 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो गुना करके 9 जोड़ घटा के -10, तो 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0, ठीक है। अब कहाँ करें,
अब यहाँ कर देते हैं, है ना, यहाँ तो ये हो जाएगा x, 3x कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 प्लस -1 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। एक हो गया 3x माइनस 1, एक हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x माइनस 1 बराबर 0, एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 3, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3। तो अब देखिए x 3 का व्युत्क्रम 1/3 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो इस तरह से वो आंसर हो जाएगा। तो आपका आज हम लोग 15 क्वेश्चन कर किए हैं, और हम लोग अगला कल जो है, कल भी इसी का VVI करेंगे, तो इसका भी कोशिश करेंगे। यानी एक वीडियो तो आज हो गया, कल भी हम लोग इसी को करेंगे और इससे फिर VVI क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप नवरात्रि में खुशी मनाने के साथ साथ आप क्या कहते हैं, मेहनत भी कर रहे होंगे और क्या इसका रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे मेन तो यही है। क्योंकि आप पता है ना, दशहरा तो आपके ज़िंदगी में अभी लगभग 100 बार भी आएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको फिर दोबारा नहीं आएगा। तो जितना बेस्ट से बेस्ट करना है इस बार करना है, इसलिए ध्यान से हम लोग को रिवीजन करना है। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक छोड़ के जाते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग VVI क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।